मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि डिस्कशन में तो लंबे समय से है, लेकिन पहली बार ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। किस बात का नोटिस भेजा है? सिंधु जल बंटवारे को लेकर के। क्या नोटिस भेजा है, क्यों नोटिस भेजा है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जैसा आपने सुना कि क्या पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है हिंदुस्तान, हां, इस बात को भी आज के सेशन में समझेंगे। कौन सा पानी रोकने की बात हो रही है, कौन सा पानी भारत से पाकिस्तान जाता है, सारी बातें आज के सेशन में चलिए करते हैं। देखिए, आपके सामने यहां पर एक खबर दिखाई दे रही है और खबर यह है, इंडिया इश्यूज नोटिस टू पाकिस्तान फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं शुरुआत में ही कि भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री, कब की बात है पहले मैं ये बता देता हूं, 1960 की बात है, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान, भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने मिलकर के एक सिग्नेचर किया, साइन किया। क्या साइन किया? साइन ये था कि भाई आने वाले समय में सिंधु जल का बंटवारा हम वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कर लेते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की 5 सहायक, अन्य 5 सहायक नदियां हैं। कुल मिलाकर सिंधु जल सिस्टम एक 6 नदियों का सिस्टम है, जिसमें से इंडस वाटर यानी कि सिंधु नदी का पानी, उसकी सहायक नदियां चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां तो दे दी गई पाकिस्तान को पूरी तरह, 100% इनका पानी पाकिस्तान का हुआ। इसके बाद में रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। यानी एक प्रकार से कुल जो वाटर बनता है, इंडस वाटर प्लस चेनाब रिवर प्लस झेलम प्लस रावी प्लस व्यास प्लस सतलज, यानी कि कुल मिलाकर जो नदियों का पानी बना, इन पूरे पानी को अगर हम 100% माने तो 80% तो पाकिस्तान को दे दिया गया, 20% पानी हमने अपने लिए रख लिया। ये हमारे बीच में ट्रीटी थी। आप में से किसी के दिमाग में सवाल आएगा, हमने ऐसा क्यों किया, हम पूरा की पूरा क्यों नहीं रख लिए? क्योंकि नदियां शुरू यहां से होती हैं, लेकिन बहती पाकिस्तान से होकर ही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहकर के तिब्बत वाले क्षेत्र से इंडिया वाले क्षेत्र में आती है, एक्जैक्टली वैसे ही भारत के हिमालयन क्षेत्रों से निकली हुई नदियां जो हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में ही बहकर जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां पे पानी होकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1960 में। आज क्या कहानी है? आज कहानी यह है कि इस एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी गई थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। क्या इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं? तो इस एग्रीमेंट को अगर आपने ध्यान से सुना तो इस एग्रीमेंट में मैंने एक लाइन बोली है। क्या बोली है? इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के जो बातें हुई थी, उन बातों में देखिए, ये आप वो घटना देख सकते हैं 1960 की, जिसके अंदर यहां पर अयूब खान जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये एग्रीमेंट करते हैं कि पूर्वी नदियां जो हैं उनका पानी भारत रखेगा, पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान रखेगा। तो हुआ ये कि दोनों नदियों के बीच में जो पानी के जल के बंटवारे की कहानी थी, उसमें से जो इंडिया वाला नदी का पानी है, जो इंडिया के पास है रावी, व्यास, सतलज, उनका भी भारत 100% पानी यूज नहीं कर पाता, केवल 90% पानी यूज कर पाता है। उसमें से 10% पानी हम यानी अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को देते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान का जो पानी है, यानी कि जो पाकिस्तान का सीजेआई है, यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस रिवर, में मैप पर भी दिखाऊंगा, वो जो पानी है, उस पानी पर भारत ने 2 जल विद्युत परियोजनाएं डेवलप कर दी हैं। एक का नाम किशन गंगा है और एक का नाम रैटल है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत यह काम नहीं कर सकता था। कौन सा? किशन गंगा और रैटल। और उसी बात से वो तंग आकर के इधर उधर घूम रहा है। देखिए, आपके सामने यहां पर मैं मैप दिखाता हूं, एक बार इसे देखने का प्रयास करें। इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर, CJI, ये 3 नदियां जो हैं, ये तीनों की तीनों नदियां, पश्चिमी नदियां, पाकिस्तान को दे दी गई। यानी इनका पूरा 100% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और बाकी जो नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी हिंदुस्तान यूज करेगा। लेकिन हुआ क्या कि रावी, व्यास, सतलज का जो पानी है वो हम पूरा यूज नहीं कर पाते। हालांकि हम इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से लाते हैं, लेकिन पूरा यूज नहीं कर पाते। 10% पानी इसमें से भी हम यहां पर इंडस नदी में दे देते हैं। अब क्या है, इंडिया ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि पानी तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन पानी की अलाइड एक्टिविटी से क्या मतलब हुआ कि भाई अगर पानी पर जल विद्युत परियोजना लगा दी जाए, जल विद्युत परियोजना का मतलब कि पानी से बिजली पैदा करने का प्रक्रम लगा दिया जाए, तो हम पानी कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं, पानी से अदर एक्टिविटी कर रहे हैं। यह कारनामा हमने किया झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, जिसे नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। उस पर हमने क्या किया, असल में किशन गंगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है मुजफ्फराबाद, वहां पर जाकर के झेलम नदी से मिलती है। हमने क्या किया, किशन गंगा नदी के पानी को एक टनल के माध्यम से पहले ही झेलम नदी से कनेक्ट करा दिया। तो टनल से पानी आया तो बहुत तेज गति से आया। उस तेज गति से आते पानी पर हमने लगा दिया टरबाइन और बिजली उत्पादन कर दिया। इसे किशन गंगा वाटर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानियों को दिक्कत यह है कि आपने हमारा पानी पहले ही डाइवर्ट कर लिया, हमारे पानी में से बिजली निकाल ली। असल में पानी में से कोई बिजली निकलती नहीं है, पाकिस्तानियों को है कि आपने हमारे पानी में से बिजली निकाल ली। ठीक है ना, बिजली तो गिरने से टरबाइन चल रहा है, तो उससे बिजली उत्पादन हो रहा है। यह है असल माजना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, जब भारत ने अपने द्वारा रैटल और किशन गंगा, ऐसे ही जो चेनाब नदी है उस पर रैटल परियोजना है, उसका भी भारत ने इनॉग्रेशन कर दिया। तो दिक्कत क्या हुई पाकिस्तानियों को कि हमारे हिस्से का जो पानी था, इंडिया ने उसे यूज करने की कोशिश कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब यह बात हुई तो अचानक आज के सेशन में भारत पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए थे। उन आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 12 क्लॉज 3 का आज जिक्र हुआ और आर्टिकल नंबर 9 का जिक्र हुआ। क्या जिक्र हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए क्या है, आर्टिकल 9 कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये आर्टिकल 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक है, जो 1960 में साइन हुई थी, उसका आर्टिकल 9 कहता है कि यदि भारत पाकिस्तान को कभी एक दूसरे से दिक्कत हो, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान को कभी एक दूसरे से दिक्कत हो अपने एग्रीमेंट को लेकर, तो 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी शिकायत अगर हुई तो।
क्या? सबसे पहले दोनों इंडस वाटर कमीशन के माध्यम से, इंडस वाटर कमीशन, इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से कमीशन स्थापित किया गया था जो हर साल मीटिंग करता है, एक साल इंडिया में, एक साल पाकिस्तान में। तो इंडस वाटर कमीशन जो है वो बैठ करके पूरा मसला सुनेगा हर साल। एक तो काम ये होगा, अगर इंडस वाटर कमीशन ये बात नहीं सुन पाता, यानी दोनों के बीच का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर ये किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा। न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से ही मित्रता यूएई या सऊदी अरब रखते हैं, तो ऐसा देश, या रशिया रखते हैं, ऐसा देश न्यूट्रल पार्टनर कंट्री कहलाएगा। दोनों अपनी शिकायत लेकर न्यूट्रल पार्टनर के पास जाएंगे। ये दूसरा स्टेप है, कब? जब नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होता तब। नंबर तीसरा, अगर दोनों मुद्दे फेल मार जाए, यानी इंडस वाटर कमीशन भी नहीं आपका काम में आया, न्यूट्रल मेंबर भी काम में नहीं आया, तब आप जिनेवा में स्थित जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां जा सकते हैं। ठीक है, वहां जाकर आप शिकायत कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है। पाकिस्तानियों ने इस वाली पाकिस्तानियों ने ये जो इंडस वाटर कमीशन है इसकी 2015 से लेकर 2022 तक मीटिंग्स में इस मुद्दे पर कभी चर्चा ही नहीं करी। कौन से मुद्दे पर? किशनगंगा और रैटल पर। चर्चा से मतलब कि चलो इस पर सॉल्यूशन निकालें। वो सीधा क्या किया, 2015 का जो किशनगंगा और रैटल परियोजना है जिस पर पाकिस्तान को आपत्ति है कि आपने मेरे पानी में से बिजली निकाल ली, वो परेशानी लेकर के वो सीधा न्यूट्रल एक्सपर्ट और आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया। न्यूट्रल एक्सपर्ट भी इसके बदलते रहते हैं। न्यूट्रल एक्सपर्ट में कभी वर्ल्ड बैंक को बुला लाता है कि आपने हमारा एग्रीमेंट कराया था, कभी यूके को बुला लाता है कि आपने हमारे साथ में जुड़ करके काम किया है। तो ऐसी स्थिति में ये एक साथ पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी जो कि आर्टिकल नंबर 9 के अंदर लिखे हैं उनको एक साथ एक्टिवेट कर देता है। तो इंडिया ने कहा कि यार तुम पागल हो गए हो क्या? अकॉर्डिंग टू अस, अगर हमारे बीच में कभी भी कोई मामला बिगड़ेगा तो इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 क्लॉज 3 कहता है कि हम लोग इसके अंदर संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। इसी वजह से भारत ने संशोधन प्रस्तावित करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। भारत ने कहा सुनो, बहुत हो गया आपसे बात करने का तरीका, आपको प्रोसीजर तो समझ में आ नहीं रहा, अब एक संशोधन कर ही लेते हैं इसमें। क्या? कि भारत उस पानी में से बिजली निकालेगा, ठीक है, या फिर भारत कितना परसेंटेज पानी यूज करेगा, क्योंकि ओरिजिन हमारे यहां से ही हो रहा है। भारत ने 90 दिन का समय देकर पाकिस्तान के पास नोटिस भेज दिया है और नोटिस भेज करके कहा है कि देखो हमने तो अपना वाला बना लिया, राटलगंग इसमें भी बना लिया, देखो ये है नीलम वाला जो परियोजना बता रहा हूं ना मैं, और ये अपन ने जो बताया ना अभी रैटल परियोजना 2013 वाली, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और इनसे कह दिया है कि अब आप आ जाओ, आप लोगों को जहां जाना है आपको शिकायत करने चले जाओ, लेकिन इंडिया जो है वो आपके साथ में अब संशोधन करके ही बातचीत करेगा।